और उनके आगमन से मुझे सुखी होना है। कोई भी दूसरा पदार्थ, व्यक्ति या वस्तु मुझे दुखी नहीं कर सकते। मेरे दुख का कारण मेरी ही इच्छाएं, राग द्वेष और मोह है। मेरे दुख का कारण मेरी ही इच्छाएं, राग द्वेष और मोह है। ऐसा महसूस करें 3 बार। मेरे दुख का मूल कारण मेरी ही इच्छाएं, राग द्वेष और मोह है। सुदेव सुगुरु सुधन का आलिंगन लेकर मुझे मोह, राग द्वेष और इच्छाओं का विजय पाना है। सुदेव सुगुरु सुधन का आलिंगन लेकर मुझे मोह, राग द्वेष और इच्छाओं का विजय पाना है। इन सभी बिंदुओं का 2 मिनट के लिए 3 बार दोहराते हुए चिंतन करें और मन को जचाएं। मेरा लक्ष्य, मेरे आलम्बन और मेरी भूल, इन तीनों बिंदुओं को मन ही मन दोहराएं। मेरा लक्ष्य है सुखी होना, मेरे आलम्बन है सुदेव सुगुरु सुधन, और मेरी भूल हो रही है मोह, राग द्वेष और इच्छाएं, जो मेरे दुख का कारण है। तीनों ही बातों को महसूस करें पूरी एकाग्रता के साथ। गहराई में जाकर मन को स्वयं ही सुझाव दें, स्वयं ही समझाएं, स्वयं ही निर्णय करें। ओम शांति शांति शांति। इन बिंदुओं का सुनना एक काम है और फिर इनको स्वयं में उतारना एक दूसरा काम है। उतारने के लिए हमको स्वयं से ढूंढना पड़ेगा और स्वयं को समझाना पड़ेगा और स्वयं को निर्णय तक पहुँचाना पड़ेगा। निर्णय होगा तो
फिर उस निर्णय पर हम जी सकेंगे। तो इस लक्ष्य से हमें चलना है। अब ये सुदेव सुखुर सुधन कैसे हमारी इच्छाओं का निवारण करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले जो मैंने बताई एक फॉर्मूला अपने को मिला कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। तो अब क्या हुआ, शरीर नहीं हूँ तो शरीर का पूरा भार और बाह्य पदार्थों का टेंशन, भार, ये सब क्या हो गया, ये मेरा भार नहीं है, ये मेरी चिंता का विषय नहीं है। किसी पिताजी ने अपने बच्चे को 5 साल की उम्र में गोद दे दिया और उसकी शादी करना है, जवाबदारी किसकी, जिसने गोद दिया। अब जो एक्चुअल पिताजी उनकी कोई जवाबदारी नहीं। तो ऐसे ही क्या है, शरीर का काम करने कोई दिक्कत नहीं, पर शरीर का भार नहीं रखें। शरीर का काम करना है कर दीजिए, पर उसका भार नहीं रखें। जैसे पड़ोसी के अपन कोई सहयोग देना पड़े देते हैं, पर पड़ोसी का भार नहीं रखते। तो हमें जीना है इस तरह से। बीमारी आई है, चलो तुम्हारी डॉक्टर दिखाए थे, पर वो बीमारी तुम्हारी है, वो आत्मा की बीमारी नहीं है, तो आत्मा का भार नहीं। तो एक तरीका हुआ कि समस्याओं को पहले भार रूप में लेना, उसका भार ढोना और दुखी होना। दूसरा एक समस्याओं को पहले क्या करना, भार से मुक्त कर देना कि मेरा भार नहीं, फिर सहयोग दे देना। जैसे एडवाइजर कैसा होता है, उसके पास कोई क्लाइंट आया, उस क्लाइंट ने हमें समस्या बताई, तो कोई समस्या पढ़ता है, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है देखता है। कभी कभी बहुत घुमावदार कॉम्प्लेक्स समस्या होती है, पर वो उसकी समझ से उसको क्लियर करता है और फिर क्या करता है, क्लाइंट को बता देता है कि ऐसा ऐसा आपको करना पड़ेगा। क्या हुआ कि वो बताने के बाद से भार उसका नहीं है, भार किसका, क्लाइंट का है। सहयोग इन्होंने दे दिया। तो मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। तो शरीर और बाह्य पदार्थों का भार मेरा नहीं है, वो अब उनका है, मैं मदद करना है कर दूंगा। भूख लगेगी शरीर में, समस्या है शरीर की, मुझे लगा क्या उपवास नहीं हो सकता, ठीक है इसको दे दो खाने, इसको चक्कर आ रहे दे दो इसको। जैसी व्यवस्था चाहिए वैसे देने का प्रयास करेंगे। मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं मिली तो कोई बात नहीं। भगवान आदिनाथ जी 1 साल तक इसी फॉर्मूले में जीते रहे। रोज आहार में निकलते थे, लेकिन इस शरीर का योग नहीं आता था, आहार देने वाला नहीं मिलता था, समस्या सॉल्व नहीं हो रही थी, पर कोई बात नहीं, वो सहयोग दे रहे थे। उनकी समस्या नहीं थी वो। हम क्या तो सोचते हैं कि उनका ही अंतराय जब का उदय था, वही भूखे थे, उनको ही आहार नहीं मिल रहा था। उनको आहार नहीं चाहिए, उनको आहार नहीं चाहिए, शरीर को आहार चाहिए। तो शरीर की पूर्ति होने का योग होगा तो मिल जाएगा, नहीं हुआ तो अब जैसा है उसका योग है, ठीक है। ऐसा अपन भी जी सकते हैं कुछ अंश कि नहीं जी सकते, तो ऐसा जीना है। कभी लाइट चली गई, एसी बंद हो गया, ये तुम्हारी समस्या है, मेरी समस्या नहीं। मेरा काम है जानना, तो जानने में आ गया कि एसी बंद हो गया, लेकिन पसीना आ रहा है तो तुम्हारी समस्या है, बेचैनी हो रही तुम्हारी समस्या है, मुझे तो ज्ञान हो रहा है बस। तो रिलैक्स होकर के अब प्रयास कर लो कि मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिला तो निकालो, इसमें निकालना है। तो इससे दूर भी नहीं हो, लेकिन इससे एकदम एक मेक भी नहीं हो रहे, इसके साथी बन गए अपन और अपने आप को अलग कर दिया इससे। ये एक फॉर्मूला हुआ। अब थोड़ा और आगे बढ़े। जैसे मतलब बेचैन करता है अपने, उस बेचैनी का असर अपने पे आने, मतलब खुद पे आने लगता है। तो मतलब वो जो बेचैनी हो रही है वो शरीर में हो रही है कि अपने, वो तो अपने में ही आ रही है। अब देखिए क्या है, दिख रहा है। हाँ, अब देखिए क्या है कि समस्या इसकी है, हम जुड़े इससे कि इसकी बेचैनी से दूर कर दें, लेकिन हम उल्टा हो गया, इसकी बेचैनी हम तक आने लगे। तो हमें करना क्या है कि इस साथी को समझाना है कि भैया देखो योग तुम्हारा ऐसे ही है, अभी तुमको इसमें जीना है। और ये साथी बहुत देखा जाए ना
तो ऐसे बहुत अच्छा साथी है, इसको जो है समझा समझ लिया जाता है। इससे समझने की बजाय इसको समझाओ कि तुम्हें इसमें जीना है अभी। जैसे आपने भी तय कर लिया कि मुझे 20 दिन तक अभी व्यवस्था अलग रहेगी मेरी, उसी में जीना है। अब जीना वास्तव में इसको है, लेकिन इसकी परेशानियों से अपन जुड़े हुए हैं और जोड़ देते हैं अपने आप को, तो हमारे को वैसे नहीं लगती। तो हमें समझाना है कि वो 20 दिन तक ऐसे ही चलेगा, उसके बाद देखेंगे। और ये तुमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तुमको आहार करवाए, तो यदि आहार नहीं करना है, यदि आहार नहीं करना है, तो फिर उस मन को, उस तन को समझाना है कि तुमको इसमें जीना है। और तन को नहीं समझाना है, इनडायरेक्टली अपने आप को समझाना कि इसको ऐसे जीना है, इसे हे मन तू भी शांत है, मतलब अपन हे जीव तू भी शांत है। मन को समझा रहे। हाँ, मन मतलब आत्मा ही हो गई, तो स्वयं को समझा रहे कि तू बेचैन मत बन, इसका इतना ही हो गया अभी, दो द्वंद में नहीं चलना। जैसे एक तरफ आत्मा सोच रही है कि इसको इतना ही देना, दूसरी तरफ आत्मा सोच रही है गर्मी बहुत है, कमजोरी लग रही है, अब कितने ही बचे हैं, कैसे चलेगा, कल क्या होगा, फिर कल के बाद कितने बचेंगे। नहीं, अब ये आत्मा को द्वंद में नहीं रखना। स्वयं को पूछें वे क्या चाहते हैं। ये तो जीने को तैयार है अभी, अब तुम जीने को तैयार हो क्या? ये नहीं हो तो फैसला करो कि ठीक है इसको देना है थोड़ा, लेकिन ये तुम्हारा फैसला है कि नहीं देना है अभी, तो फिर बेचैन नहीं होना, फिर जो होगा देखा जाएगा। मतलब जल्दी से जल्दी अपने आप को निर्भर कर ले। डॉक्टर क्या करता है, पेशेंट रात भर से इंतजार करता है डॉक्टर का कि सुबह हो तो डॉक्टर साहब को दिखाओ, सुबह हो तो डॉक्टर साहब को दिखा दो, सुबह हो तो डॉक्टर साहब को दिखाओ। डॉक्टर साहब आते हैं अपना ब्रीफकेस लेकर के, अपन 5 मिनट पूछें, मतलब 5 मिनट सोचें, 5 मिनट देखेंगे, 5 मिनट में देखते हैं, और वो 2 मिनट में देखा, फटाफट लिखा, चले हो। तो उनका केस नहीं है, बात ऐसा लग रहा है कि उनका केस नहीं है, वो सिर्फ ऑपरेट कर रहे हैं। तो ऐसी आत्मा क्यों इस टाइप ना सोचे? आत्मा भी डॉक्टर की तरह बनते हैं, वे देना है क्या तय करें, जरूरी है वो इसके लिए दे दो, चलो, जरूरी नहीं है चल जाएगा चला लो, फिर सोचो मत, आज्ञा मत करो। थोड़ा इसके पृथक अपने आप को महसूस करें, मैं भिन्न हूं, ये भिन्न है। पड़ोसी घर में आग लगी, अपने को लेना देना नहीं वैसे, हाँ, लेकिन उसकी आग मेरे घर तक नहीं पहुंच जाए, हाँ, इसलिए पानी डाल के आ गए और अपने घर में निश्चिंत हो गए। अब बुझाई भी सही, ऐसा लगा भी सही कि अपन ने कितने अच्छे पड़ोसी भैया, बुझाया स्वार्थ से कि उसकी आग मेरे घर तक ना पहुंच जाए, और फिर निश्चिंत हो। मतलब ऐसा अपने आप को इन समस्याओं से अलग करना पड़ेगा। ये समस्या सिर्फ शरीर की नहीं, बाहर की भी आएगी, परिवार की भी आएगी। मेरे सहयोग संबंध है, भिन्न भिन्न अस्तित्व है, लेकिन नहीं रह जा रहा है, या अभी सामाजिकता से जुड़ा हुआ है, व्यवहारिकता से जुड़ा हुआ है, ठीक है कोऑपरेट कर दे। सदस्य बच भी सकता है, मर भी सकता है, दुखी भी रह सकता है, सुखी भी हो सकता है। जो है उसमें मैं क्या कर सकता हूं, उतना मैं कोऑपरेशन कर दूं और रिलैक्स हो जाऊं। मतलब कोऑपरेशन इज रिलैक्सेशन। ऐसा ना कोऑपरेशन करते 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 पूरी समस्या स्वयं ने ओढ़ ली और सामने भी रिलैक्स नहीं और अपन रिलैक्स नहीं। बिना हाथ जलाए आग बुझाना। हाँ, बिना हाथ जलाए आग बुझाना। फायर ब्रिगेड वाला होता है ना, वो बराबर ध्यान रखता है, किसी को बचाने जाएगा अंदर, लेकिन फायर कॉस्ट्यूम पहन के जाएगा कि बाहर की आग का असर अंदर नहीं आना चाहिए। तो इस तरह जीना है, तो इसमें अपना सुख मेंटेन रहेगा। नहीं तो क्या होगा, धीरे 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 हम समस्याग्रस्त होते 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 दुखी हो जाते हैं। तो समय चाहिए नहीं होता है, फिर मिथ्या चाहिए होगी। मिथ्या चाहिए की निशानी है या तो कृत्रिम सुख रहेगा या दुखी रहेगा। समय चाहिए की निशानी है कि वो स्वाभाविक सुख रहेगा, आनंद रहेगा, सहजता रहेगी, निर्भरता रहेगी। तो ऐसा बनना है। जैसे अभी एक जगह मिल गई, नहीं मिलती तो वहां रहते, तो उसमें रहना है, आनंद से रहना है। इसके लिए जरूरत है, लेकिन नहीं व्यवस्था कोई बात नहीं, उसमें जीना है। ऐसे रिलैक्स होकर के हमें आसपास के वातावरण जुड़ना है। किसी का भार लेना, पति का भार लेना, पत्नी का भार लेना, लेकिन सहयोग देना। पति पीता है, नहीं उसकी कमी उसके साथ है, मेरा काम है समझा दो उसको, माने तो ठीक है, नहीं माने तो
मेरा योग ऐसे ही, ऐसा मान करके स्वयं का भार लेटा दे और उसका भार लेटा दे, ऐसा जी सकते हैं क्या? कुछ भार हल्का होगा इससे। बेटा है, इकलौता है, सबका लाडला है, होगा। मेरे लिए क्या है? मेरे लिए एक कर्तव्य है, उसका भोजन बना दिया, स्कूल चला गया, अब स्कूल में खाया होगा कि नहीं खाया होगा, उसके साथी तो नहीं खा रहे होंगे, आज स्पेशल डिश थी, कहीं दूध तो नहीं गई होगी, ये वो भार नहीं रखना। टिफिन सेंटर वाला टिफिन देता है, फिर भूल जाता है। मैंने टिफिन दे दिया, जो उसकी आवश्यकता बना के दे दिया, काम खत्म हो गया, अब रिलैक्स, भार नहीं। वो बोलेगा सब मेरे दोस्त खा गए, शाम को आके बोलेगा कोई बात नहीं, तेरा दिन तो चल गया ना, तू तो जी लिया ना, कोई दिक्कत नहीं, अब मत सोच उसका, तुम्हें मेरे कोई भार बन गया, तुम्हें भार बन गया, अगले दिन फिर दे देंगे तेरे को टिफिन, थोड़ा ज्यादा बना के दे देंगे, साथियों के लिए दे देंगे, पर टेंशन नहीं पाली। दूसरे घर की आग अपने घर में नहीं लाना। हाँ, दूसरे घर की आग अपने घर में लाना, ठीक है। तो इसमें ना एक को बचाएंगे ना तो सबके लिए उपयोगी बन जाएगी, और एक को गुमराह करेंगे, एक को बेचैन करेंगे, एक को दुखी करेंगे, तो फिर ये एक जो है सबको दुखी करने में निमित्त बनेगा। दुखी व्यक्ति दुखी करेगा, सुखी व्यक्ति सुखी करेगा, ये सामान्य फॉर्मूला है। तो आपको सुखी रहना है तो आप दूसरे को कुछ दे पाओगे, जो आपके पास होगा वही तो दे पाओगे। ये दुख होगा तो सुख कैसे दोगे? तो सिंपल है। कभी कभी क्या होता है, एक बहू जो है वो दूसरे के पास जाती है, अपना रोना रोने जाती है, तो पता पड़ता है उसने उसको और भर दिया, मैं तेरे पास तो कोई दिक्कत नहीं, मेरी सुन तो पता पड़ा बेचारी और दुखी होकर आ रही, कोई सुनता भी नहीं मेरी। तो अपने को ना सुखी करना है, दुखी नहीं करना, और उसमें भी अपना स्वार्थ है। अपन दूसरे को दुख बांटेंगे वो अपने को दुख देगा, तो अपन दूसरे को दुख ना दें, अपन दूसरे को सुख दें तो सुख मिलेगा, दुख देंगे दुख मिलेगा। और अपन तो सुखी रहेंगे, सुख बांटने सुख कम नहीं होगा, तो सुखी रहना है सबने। कुल मिलाकर सारी है कि स्वयं सुखी रहो, उसमें भी सामने वाला दुखी रहने ही वाला हो तो रहेगा, उसका टेंशन नहीं। नेमिनाथ भगवान निकले तो 54 करोड़ में से कितनों का याद किया उन्होंने कि किसकी क्या हालत हो रही होगी? कुछ नहीं। अब वो जो दुखी होंगे वो मेरे कारण नहीं है, वो उनके मोह से है, तो उसका दुख मेरे साथ नहीं। हाँ, मेरे कारण से होते हैं, मैं उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन देता दुखी होने में, तो मैं उसमें उनके प्रति सांत्वना व्यक्त करता, तो ये मेरा कोई रोल नहीं है। मैंने जीवों के प्रति कोई दुख देने का भाव नहीं किया। अब वो दुखी है तो अपने मोह से, तो उनका मोह का भार मुझे नहीं रखना, मतलब द्वेष का भार नहीं रखना, राग का भार नहीं रखना। ये बड़ा कठिन काम, ये बड़ा कठिन काम है। दूसरों का हम माथे ले लेते हैं और सबके दुख दूर करने निकल जाते हैं। सही बात। वो नहीं होता। नहीं, अब वो जैसे होता नहीं है, पर लेना जरूरी है क्या, ये सोचे प्रिंसिपल है। बिल्कुल नहीं। हाँ, वो कोई लेके कर भी सकते हो, लेके कुछ नहीं कर सकते, सिद्धांत है। हाँ, तो इसलिए क्या है, कॉपरेशन दे दो। लॉ ऑफ लाइफ इज लॉ ऑफ कॉपरेशन। एक नियम होता है सागर जैसा कि लॉ ऑफ लाइफ क्या है, जीवन का नियम क्या है? जीवन का नियम है कि परस्पर प्रभाव जीवन, मतलब आप सहयोग दे दो दूसरों को, इतना काम कर लो बस। एक आत्मा दूसरे आत्मा की मदद करे मोक्ष आएगी, एक आत्मा दूसरे आत्मा की मदद करे मोक्ष आएगी, परस्पर प्रभाव। हाँ, बस तो मदद कर दे वो, अब उसका भार नहीं ले, मतलब उसने ऐसा मैंने जो कहा वो करा क्यों नहीं, ये भी भार है, और मैंने किया फिर भी काम क्यों नहीं हुआ, उसका ही भार नहीं। अब इसमें क्या है, बार बार माय स्टेशन एंड इट्स ड्यूटीज, वो फॉर्मूला आपको लाना पड़ेगा। मेरा वर्तमान रोल क्या है और उसकी रिस्पांसिबिलिटीज क्या है, ये बार लाना पड़ेगा। यदि श्री कृष्ण थे युद्ध भूमि में तो उनको बराबर याद था कि मेरा रोल क्या है, मेरा स्टेशन क्या है, मेरी ड्यूटीज क्या है, फिर भी फेल हुए कभी कभी, लेकिन फिर रुक गए। रोका किसने? उस प्रिंसिपल ने, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी से मैं आगे क्यों बढ़ रहा हूँ, अब नहीं बढ़ना। बहुत जरूरी हुआ तो लाइट होकर के उन्होंने अपने आप को जोड़ा, पर वापस निकाल लिया। प्रिंसिपल नहीं जोड़ा, प्रैक्टिस में कभी कभी जोड़ा। तो ऐसा जीना है। इसका मतलब ये नहीं शुष्क हो जाना, कठोर हो जाना, निष्ठुर हो जाना, निर्दयी हो जाना, निर्मम हो जाना, लेकिन एक समझ में आ गया
कि वस्तु स्वरूप क्या है, कि सब स्वतंत्र है। तो यदि स्वतंत्र है तो मैं किसी के लिए कुछ कर नहीं सकता। फिर मैं चलाने आ रहा, मैं प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी उसका योग होगा, वो चाहेगा तो होगा, नहीं हो जाएगा तो नहीं हो सकता। मैं किसी की शराब छुड़वा नहीं सकता और किसी को शराबी बना नहीं सकता। फैसला तो उसको ही करना पड़ेगा। कठोरता आएगी, कठोरता नहीं आएगी क्योंकि खुद कॉपरेशन में वो कठोरता नहीं आने देगा। खुद के लिए तो चाहता है कि मुझे सहयोग करे, मुझे दूसरे सहयोग करना है, तो ये भी नहीं, खुद के लिए कैसे करना? खुद कौन रहा? खुद कौन हो गया? शरीर तो नहीं, आत्मा। तो अब खुद के लिए तो चाहिए नहीं, अब शरीर नहीं। तो पहला ही प्रिंसिपल लगाएगा कि इस शरीर और बाहर का शरीर, इन दोनों में तुलना करना है। तो पहले किसकी मदद करूं? तो बाहर वाले शरीर की कर दूं। अब बाहर वाले शरीर की मदद करने में ये असहाय हो रहा है, किसकी करनी पड़ेगी? जैसे कुछ अच्छा काम करने की हाँ। इच्छा हो रही है, तो ये शरीर साथ नहीं देता। हाँ। मतलब उसका मजबूत नहीं बनता, मन में इच्छा है करने की। हाँ। तो उस समय इसकी सुनना है कि अपनी सुनना? नहीं, इसकी सुनना पड़ेगी। यदि इसकी क्षमता नहीं है तो इससे करवा नहीं पाएंगे अपन, तो उस भावना को कम करना पड़ेगा, विड्रॉ करना पड़ेगा। भावना रखना पड़ेगी, परिणत करना पड़ेगी, लेकिन व्यवस्थित निवेद मिलेगा तो काम होगा। जैसे मान लीजिए कोई दान देना चाहता है, लेकिन बोलने की सीमा है उसकी, उससे भी बोल ही ले सकता है। तो भावना रखे कि मेरे पास होता तो मैं लगाता, अब मेरे पास है नहीं तो इसे मैं लगा नहीं सकता हूँ, तो उसमें कोई रंग नहीं, जो लगाए उसको लाभ तो मिल रहा है। सुबह अक्सर में ये तो बता, सुबह 6 मासिक मतलब पास ये थे, परिणति है, लेकिन परिणति है लेकिन क्षमता नहीं। 6 महीने का तब करूं, नहीं हो सकता। 5 महीने 29 दिन का करूं, वो भी नहीं हो पा रहा। 28 दिन 27 दिन ऐसे 5 महीने का करूं, वो भी नहीं हो रहा। फिर 4 महीने का करूं, वो भी नहीं हो रहा। 3 महीने का तब तो करूं कम से कम, वो भी नहीं हो रहा। आते आते हम पहुंच गए नौकार से पहुंचे। अब कहीं पे ऐसा कोई क्षमता है लेकिन परिणति नहीं। हाँ, वो भी है, तो वो गलत है, वो अपने आप को करना हो गया कि आपको बिना काम जुड़ रही है। यदि आपने तय किया एकाग्रता की ताकत है, व्यासना कर रहे हैं, तो इसमें गुलामी किसको करना पड़ेगी? शरीर की, आत्मा को करना पड़ेगा। मतलब वो आत्मा स्वयं ठगी जा रही है कि जब एकाग्रता से काम चल सकता था इसका, तो इसको फिर भी 2 बार खिलाने की ड्यूटी किसने ली? आत्मा ने ली। विकल्प किसने पाल ली? आत्मा ने पाल ली। तो नुकसान किसका है? आत्मा का ही। समस्या नहीं कर सकते, पास का फिर समस्या। हाँ, एकाग्रता तो कर ही सकते नहीं, पर रोज नहीं कर सकते। ये मतलब लंबी ओली कर सकते हैं। हाँ, फिर एकाग्रता कर सकते हैं, कर सकते हैं। ओली कर सकते तो अब देखना पड़ेगा, अपनी स्थिति देखना पड़ेगी। इसमें क्या 6 नियम बताए ना, आहार करने के 6 कारण बताए, तो उसमें ये भी है कारण कि आपकी क्रिया बराबर हो रही है कि नहीं हो रही, आप व्यायाम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, आप विहार वगैरह कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। हाँ, ये सब चीजें मतलब जो है, इन सबको देख कर निर्णय कर लो। तो अकारण मत क्यों, और कारण होने पर भी उसको रोको मत। रोकेंगे तो फिर वो जब ज्यादा नखरे करेगा तो आपकी बेचैनी बढ़ेगी, और देंगे ज्यादा तो भी आपकी बेचैनी बढ़ेगी। तो दोनों स्थिति में बैलेंस कर लो। पर सबसे पहली चीज है कि देव वो बात की बात है या ना देव वो बात की बात है। पहले इसके प्रति आपका रुख क्या होना चाहिए, आपका इससे रिश्ता क्या होना चाहिए। तो ये पड़ोसी है, इस पड़ोसी की आवश्यकता में मैं कोऑपरेट कर रहा हूं इसको, ये आपकी सोच होनी चाहिए। हाँ, ज्यादा जैसे योग्य छे ता समझ बोलते त्या देते आचरे आत्मार्थी जने। आत्मार्थी क्या करेगा? शरीर के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ एक ऐसा संबंध रखेगा जिससे कि उसका आत्मार्थीपना नष्ट न हो। मतलब अपन दूसरों से दूर भी नहीं हो सकते, तो दूसरों से बहुत अधिक क्लोज भी नहीं हो जाए, इसका विवेक रखना है। फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होता है, किसी से एकदम फॉर्मल नहीं, अति फॉर्मल भी मत हो, अति इनफॉर्मल भी मत हो। अति फॉर्मल हो जाते हैं तो दूरी बढ़ती है, अति इनफॉर्मल हो जाते हैं तो सीमाएं खत्म हो जाती है, बाउंड्रीज खत्म हो जाती है। तो बीच की पोजीशन रखते हैं हमेशा। गिरनार किसी ने जैसा कि अपनी यात्रा स्थगित करके वो बीच में से उनको सहयोग देकर वापस लेके आया, तो फिर वो अनुमोदनीय नहीं है ना, अनुमोदनीय, जिससे राग द्वेष टूटे हैं,
वो हर क्रिया अनुबंधी, जिससे आप में बढ़े वो हर क्रिया तुच्छ है। तो बस वो ध्यान रखना, अपने को अपना स्वयं जजमेंट करना है कि मैं उसको नीचे ला रहा हूँ तो उसके पीछे मेरा लक्ष्य क्या है। मेरे से नहीं चढ़ाना है इसलिए उसको लिया तो गलत है, और उसको आवश्यकता है और मेरा लाभ टूट रहा है, इसमें स्वार्थ टूट रहा है, तो मेरे लिए आवश्यक है। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीका होगा जीने का, ये हमें समय चाहिए जो ले जाएगा। अब और आगे बढ़े कि ये आत्मा दूसरे की भलाई करती है तो इसका क्या होगा। एक प्रश्न उठ सकता है, इसका कल्याण कैसे होगा, इसका क्या होगा। तो देखिए अब हम थोड़ा आत्म स्वरूप से जुड़ते हैं। अभी अपने सुबह और कल व्यवहार शुद्धि को देखा, वो जरूरी है, पर धीरे आना पड़ेगा अध्यात्म की ओर। तो अब अगला पॉइंट क्या आएगा हमारा कि हम अब आत्मा की महिमा की ओर बढ़े। तो आत्मा की महिमा के लिए अगला फॉर्मूला क्या है। पहला तो देख लिया हमने कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। अब अगला क्या रहेगा कि एक फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। यानी आत्मा मतलब मैं, तो मैं अजर अमर अविनाशी हूं। ये सुना हुआ तो बहुत बार है, लेकिन इसको हम फील करें, इतना फील करें कि हम इस पर जी सकें और हमारे दुख हल्के कर सकें। हमारा मोटिव फॉर्मूला याद रखना नहीं, हमारा मोटिव क्या है, बस हमको सुखी होना है। सुखी होने के लिए फॉर्मूला रखना है अपने पास। तो बस एक फॉर्मूला वो है कि मैं अजर अमर अविनाशी हूं। यानी आत्मा हूं यहाँ तक तो ठीक है, पर वो आत्मा कैसी है, वो बढ़ती नहीं है, वो बढ़ती नहीं है जो जन्मती भी नहीं है। इसका मतलब मैं न जन्मता हूं न मरता हूं, मैं शाश्वत हूं। ये फॉर्मूला है। अरे फॉर्मूला सही है कि गलत है, और सही हो तो क्या करना, गलत है तो क्या करना। तो सिंपल है, गलत है तो फिर कोई मतलब नहीं, काल्पनिकता तो है ही जीववाणी में। जीववाणी तो खुद ही बोल रही है कि आपको काल्पनिक लगे आप छोड़ देना। कल्पनाओं से दूर होने के लिए, मतलब मोह से दूर होने के लिए जीववाणी है। तो जीववाणी में कल्पना का कोई काम नहीं। जैसे कुछ दिन पहले भी बात आई थी कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हो, वो सम्मोहित करते हैं और सम्मोहित करके व्यक्ति को कुछ और दिखाए थे। साइकोलॉजिस्ट हो, एस्ट्रोलॉजर्स हो, ये बहुत सारे लोग होते हैं। तो क्या करते हैं, वो कुछ और दुनिया में ले जाते हैं उसको। तेरा ऐसा ऐसा हो जाएगा, इसी तो ऐसा कर, ऐसा कर, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मुरारी लाल के सपने देख ले जाता है। एक तरीका हुआ। एक जिनवाणी का तरीका है कि जिनवाणी बोलती है कि सत्य में जियो, सत्य जानो, सत्य मानो, सत्य में जियो, भ्रम छोड़ दो, वास्तविकता में आ जाओ, कल्पना का कोई काम नहीं। तो अब ये जो बताया उन्होंने, ये भी कल्पना नहीं है। यदि कल्पना लगे छोड़ दो, पर कल्पना नहीं लगे, वास्तविकता लगे, तो फिर क्या करो, इस फॉर्मूले का उपयोग अपनी जिंदगी में कुछ होगा क्या, क्या उपयोग। हाँ, डर मिटेगा हमारा, भय मिटेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, व्यर्थ की चिंताएं मिटेगी, व्यक्ति का भय, वस्तु का भय, मृत्यु का भय, धन का भय, बहुत सारे भय लगे हुए। पर ये सब भय जुड़े हुए कहीं नहीं ये है कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। अरे भैया तू शाश्वत है। यदि ये सत्य निकला तो हमारे बहुत सारे भय मिट जाएंगे, शरीरों की चिंता मिट सकती है। किसी भी जन्म में जो भी शरीर प्राप्त हुआ उसके लिए कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। शरीर भूखा है तो भय नहीं है, प्यासा है तो भय नहीं है, रोगी है तो भय नहीं है, असाध्य रोग है तो भी भय नहीं है, कैंसर हो जाए तो भय नहीं है, हाथ कट जाए तो भय नहीं है, आंख चली जाए तो भय नहीं है। यदि ये सत्य है तो सुख बढ़ेगा कि घटेगा। कि जहाँ भय है वहां क्या है, वहां दुख है। तो भय नहीं वहां सुख है। अब इसमें तैयार होना पड़ेगा कि ये सत्य है कि असत्य है, इसका आधार क्या रहेगा। तो जो अधिकांश लोग मानते हैं वो आधार रहेगा क्या, तो फिर हम तो फेल हो जाएंगे। क्यों, एक तरफ तो सोचते हैं कि उसकी आवश्यकता की पूर्ति कर ले, किसकी, शरीर की कुछ आवश्यकता उसकी पूर्ति कर ले। तो दूसरी तरफ बोले उसको तो भय नहीं, ये नहीं, तो दोनों नहीं। तो
देखिए वही वाली बात है ना, इसकी आवश्यकता की पूर्ति कर दे, जब तक जिंदा है तब तक जो आवश्यक है उसकी पूर्ति कर दे। लेकिन ये चले भी जाए तो हमारा कुछ नहीं बिगड़े, इस बात को याद रखें, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, इसको सहयोग देना है, की भी शक्ति है, इस पर निर्भर नहीं अपन, इसको सहयोग देना है, दे दिया, पर इस पर निर्भर नहीं बनना, इसकी चिंता अपने सिर पे लेना, इसकी चिंता का निवारण करना तो कर दो। कपड़े नहीं फटे ध्यान रखना, कपड़े नहीं फटे ध्यान रखना है बस। हाँ। कपड़े गंदे न हो, ज्यादा फटे नहीं, तो मतलब इससे तन ढका है। हाँ। वैसे आत्मा के लिए शरीर है, बस आत्मा शरीर है, उसके बारे में चिंता नहीं पाना। इस देखिए जितने भी अरिहंत परमात्मा हुए हैं वो इसमें रहते हुए इसके भय से मुक्त हो गए। देह छता यदि दशा बढ़ते देहाती ते ज्ञानी ना चरण मां वो बंध ना गणी, मतलब देह में रहते हुए देहाती हो गए, देहाती मतलब देह के बाहर से मुक्त हो गए, विदेही हो गए। वो तो बहुत ऊंची बात है, ऊंची बात है। अब इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? हमारे साथ भी लागू होती है और नहीं होती है सर। हाँ। अब जैसे उसकी आवश्यकता पूरी की, फिर आवश्यकता पूरी, फिर उसको जरूरत हुई, फिर जरूरत है फिर कोई कर शक्ति है, हैं? उद्गम में भी शक्ति है, उस शक्ति तो है खुद। हाँ। तो फिर उसकी आवश्यकता मांगने नहीं, देखो मूल चीज तो समझ के चलो कि उसकी आवश्यकता की पूर्ति करना अपना कर्तव्य नहीं है, मेन कर्तव्य नहीं है, अपन गुलाम नहीं है उसके कि मुझे करनी ही पड़ेगी, बंधुआ मजदूर नहीं है। अब नहीं रहा जा रहा है, अपने को राग आ रहा है उसके प्रति, तो भैया ठीक है, इसको जो कॉपरेशन देना है दे दो, तो हाँ, बाकी कोई नियम नहीं है कि इसके लिए करना ही पड़ेगा। फॉर्मूला नहीं बना। हाँ, फॉर्मूला नहीं बना। फॉर्मूला तो ये कि मैं तो अजर अमर अविनाशी होऊंगा, ये रहे कि नहीं रहे, ये मर जाए तो मैं अविनाशी हूँ, ये जिंदा है तो मैं अविनाशी हूँ। एकदम सिंपैथी दिखा देना उसके प्रति, उसकी आवश्यकता। सिंपैथी सबके में रखो ना, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपैथी सबके में रखो, लेकिन सिंपैथी रखना अलग बात है ना, और उसकी सिंपैथी के चक्कर में स्वयं दुखी हो जाना अलग बात है। दुखी नहीं होना, मैं अखंड आत्मा हूँ, मेरा आनंद में हूँ, मेरे को कुछ। हाँ, तो जब आप ये सोचते हो ना तो आपका दुख हल्का हो जाता है, और जब आप सोचते हो मेरा पाँव काम नहीं कर रहा है तो उस समय आप क्या रहते हो? दुखी रहते हो। क्यों दुखी रहते हो? क्योंकि उस समय आप क्या हो जाते हैं, इससे जुड़ जाते हैं, आप हो या मैं हूँ कोई भी, तो जब जुड़ जाते हैं ना अपन, तो फिर अपन दुखी होते हैं। तो जुड़ना नहीं, सहयोग देना है। जुड़ने से अच्छा है सहयोग देकर के शांत हो जाओ, और अच्छा है कि अपने में रह जाओ। सहयोग देके भी अगर उसका काम नहीं हुआ तो अपने को कुछ करना नहीं, कोई टेंशन नहीं, उसका भय। तो एक चीज अब हमें ध्यान रखना पड़ेगी, किसी कोई डूबते हुए को बचा रहा है तो उसको दो चीज हमें ध्यान रखती है कि एक तो मुझे उसको बचाने के भाव होने से मैं बचा लूं, लेकिन मेरे को तो डूबना नहीं है, ये पक्की बात है। तो ऐसे क्या है कि मैं अपने स्वरूप को देखूं तो मैं पता मैं अविनाशी हूँ, अमर हूँ, अजर हूँ, तो मैं तो सुरक्षित हो गया। अब मुझे किसी के लिए कुछ करना है कर दूं, नहीं करना नहीं करूं, लेकिन मैं टेंशन नहीं पालूं क्योंकि मेरा तो कोई बिगड़ नहीं सकता, मैं तो अविनाशी हूं। ये अविनाशी पना वो वस्तु कुमार मुनि को कितना मदद कर रहा होगा। सोचिए जिस समय वो सीढ़ी जल रही थी उस समय वेदना कौन सी थी? शरीर छूटने वाली, मतलब मृत्यु वाली वेदना, मतलब ज्ञान उसकी वेदना का हो रहा था, लेकिन वो निश्चिंत थे। क्यों निश्चिंत हो गए वो? शरीर अपना मानते नहीं, शरीर मेरा नहीं आता तो ठीक है, पर शरीर के बिना मेरा अस्तित्व है कि नहीं, ये भी स्वीकार था कि शरीर न रहे तो मेरा अस्तित्व है, मैं शाश्वत हूं, मैं अविनाशी हूं, देह मरे से मुंह नहीं मरता। पीड़ा तो होती थी, अनुभूति होती थी आत्मा। हाँ, पीड़ा की अनुभूति होती थी, लेकिन आत्मा पीड़ित नहीं होती थी, दुखी नहीं होती थी। क्या करती थी? बस ये मैं नहीं हूं और इसके बिना ही मैं हूं और रहूंगा, तो चिंता किस बात की? तो एक अविनाशी पना मृत्यु के समय भी अंतरण केवल ही बना रहता है, वो अविनाशी पने का भाव। क्योंकि मृत्यु के समय यदि सबसे बड़ा कोई विकल्प का कारण है तो बस एक ही, मैं मर रहा हूं। लेकिन जिसको ये भान है कि मैं आत्मा हूं और अविनाशी आत्मा हूं, तो वो बोलेगा मैं नहीं मर रहा। तो सोचिए जब सबसे भयंकर दुख आता है, उस दुख में भी दुख नहीं रहेगी दवाई है कौन सी? मैं अजर
के बाद पीड़ा सर को सहना बहुत बड़ी बात है। नहीं देखिए, वो अपन एक्सपीरियंस किताबों में पढ़ा, फिर जैसे विचक्षण जी महाराज को देखा तो उन्होंने भी दवाई नहीं ली। मैंने कल आपको 2-3 केसेस बताए थे कि 13 साल तक कैंसर रहा, लेकिन आनंद, चेहरे का आनंद। तो ये स्थिति तो आज देख रही है। 2020 में मार्च में कोरोना हुआ था, तो उनको बोला गाड़ी में लेके जाना पड़ेगा, तो नहीं जाऊंगा, मतलब होगा ठीक है। हाँ बिल्कुल। अब वो तो डर तो था सभी लोग, उनको भी हो गई थी, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं मुझे दोष नहीं लगाना है, तो नहीं गए। अब ठीक होना तो ठीक हो गए, अब वहाँ पे जाके भी ठीक हो सकते थे, नहीं जाके भी ठीक होना ठीक ही गए। बिल्कुल, पर वो भय नहीं रखा। वो उनकी आत्मा की जो शक्ति थी ऊपर से जुड़ी नहीं, मतलब शरीर से जुड़ी नहीं, शरीर को अपना माननी चाहिए पूरा कंसेप्ट। दो चीजें ना, शरीर से मैं भिन्न हूँ ये भाव रहे और मैं शाश्वत हूँ ये भाव रहे, तो बीमारी मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकती। बीमारी के बिना ही मैं शाश्वत हूँ, बीमारी के साथ ही शाश्वत हूँ। नहीं, अब इसको फील करने तक पहुंचाना पड़ेगा ना। फॉर्मूले को क्या करना है, पहले रचाना और फिर समझाना अपने आप को, और समझा समझा के जागृत बनाना उससे। बीमारी का ज्ञान अलग है, बीमारी में ज्ञान अलग है। हाँ बिल्कुल, भेद हो गया उसमें, भेद हो गया। तो अब ये चीज सही होगी तो हमको सुखी कर देगी। तो क्या ये सही नहीं है? अब जचाएंगे कैसे अपने आप को? जचाएंगे कैसे? तो लक्षणों से जचाएंगे। तो सबसे पहली बात है कि मरता वो है जो जन्मता है, ये नियम है। मकान गिरा, यदि कोई बोले मकान ढह गया, मकान नष्ट हो गया, इसका मतलब किसी तरह मकान बना होगा। ऐसी कोई चीज जो बनी नहीं वो खत्म हो गई, ऐसी मिलेगी कोई चीज? लड्डू चूरा हो गया, यदि कोई बोले इसको लड्डू बना था पहले। दूध फट गया, इसको दूध बना था। कपड़ा फट गया तो कपड़ा फिर सिला था। तो हमेशा जो बनेगा वही बिगड़ेगा, जो जन्मेगा वही मरेगा, ये नियम है। ठीक है, तो अब अपने को एक चीज सोचना कि इस आत्मा का जन्म हुआ, ऐसा कौन सा लक्षण अपने पास है, ऐसा कौन सा प्रमाण हमारे पास है कि आत्मा का जन्म हुआ? कोई है ऐसा? कोई बोले कि नहीं मैंने अनुभव किया कि आत्मा का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? घर में हुआ था। इसका मतलब तू था पहले। अनुभव कौन करेगा? जड़ की चेतन, चेतन ही। तो कोई बोले कि मेरा जन्म हुआ, ऐसा मेरा अनुभव हुआ, तो तुझे अनुभव हुआ कि मैं नहीं था और अब मैं आया, मैं नहीं था और मैं आया, तो अनुभव किसको हो सकता है? जो पहले था। तो कभी ऐसा समय आएगा कि हमको जन्म का अनुभव हो, तो हम कैसे माने कि जन्म हुआ आत्मा का? एक चीज। दूसरी चीज ये कि जन्म होता है किसी चीज से, तो आत्मा का रॉ मटेरियल क्या है? किससे आत्मा पैदा होगी? यदि आत्मा पैदा होती है तो किससे पैदा होती है? ज्ञान दर्शन जय से मिला नहीं होता। हाँ, पर ये ज्ञान दर्शन जय अंदर रहते हैं, इसका मतलब नहीं, तो वो कहाँ रहते हैं? अब गुण ही के बिना रह सकता है। तो ज्ञान है गुण, तो कोई ना कोई गुण ही चाहिए। मिठास यदि है तो उसको शक्कर चाहिए, मतलब मिठास कहाँ रहेगी? शक्कर रहेगा। तो ज्ञान कहाँ रहेगा? आत्मा में। तो आत्मा पहले से चीज का, तो आत्मा का मैन्युफैक्चरिंग हुआ कि किसी भी तर्क से प्रूव हो सकता है। स्त्री पुरुष के मिलन से अच्छा होता है, वैसे दो आत्माओं के मिलन से तीसरी आत्मा बनती है। तो आत्माओं के मिलन से वो तो आत्मा कैसे बनेगी? इतने गहराई में कौन है? इसलिए ध्यान जरूरी है कि अपना सुखी होना है। नहीं, जैसे मतलब एक अच्छा जचे ही कैसे बात, जैसे उन्होंने कहा ना कि बात कहना बड़ा आसान है, पर कैसे जचाएं और जचाएंगे जिएंगे कैसे, इसे जचाना बहुत जरूरी है। और वो भी क्या, अपने तर्क से बात जचेगी, दूसरा का तर्क उधार का है, वो जचा नहीं सकता। पर जैसे अपने खोज की और अपने को लगा तर्क, युक्तियां, लॉजिक्स कि हाँ ये बात इस तरह प्रूव होती है, तो फिर क्या होगा? फिर अपने को शास्त्र की जरूरत नहीं है, गुरु की जरूरत नहीं, उस समय वो चीज हमको जच जाएगी। तो ये सम्य दर्शन के पूर्व क्या करना पड़ेगा? एक एक तत्व को हमें क्या करना पड़ेगा? जचाना पड़ेगा। लॉजिक्स भी अपने और प्रूव भी हमको करना पड़ेगा, और वो भी स्वलक्षी होगा। किसके लिए प्रूव कर रहा हूँ? मैं मेरे लिए प्रूव कर रहा हूँ, ऐसे भाव से।
आत्मा जन्मती है, ऐसा तो लॉजिक नहीं है। यदि आत्मा जन्मती नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? वो मर नहीं सकती, और जो जन्मता नहीं है मरता नहीं फिर भी है, वो कैसा होगा? वो शाश्वत होगा। जैसे एक दूसरे मत में एक आता है मतलब कि जो परमात्मा है उन्हीं के ये सब अंश है, जैसे कि एक चांद जैसा है ऊपर में और एक बहुत सारे कांच रखे हुए अलग अलग, तो सब में एक चांद दिख रहा है। हाँ। तो चांद तो एक ही है चांद, लेकिन वो सब में एक अलग अलग रहा है। हाँ। वैसे ये सब अलग अलग जो है नहीं, अब इसमें लॉजिक लगेगा कि जैसे इतने सारे चांद दिख रहे हैं, वो है चांद किस चीज से दिख रहे हैं? उससे दिख रहे हैं तो नहीं, पहली बात, ठीक है ना? सिर्फ एक प्रतिबिंब है, एक्चुअल चांद नहीं। तो या हम ऐसा मान लें कि हम एक्चुअल नहीं है, ऐसा मान सकते हैं? तो हर एक को फीलिंग हो रहा है मैं हूँ, और सच्ची बात है कि मेरी फीलिंग मुझे हो रही है, इनकी फीलिंग मुझे नहीं हो रही, इनकी फीलिंग मुझे नहीं हो रही। यदि मैं एक का अंश हूँ, एक का ही अंश हूँ, तो मेरे अंदर एक फीलिंग होनी चाहिए कि मैं वो हूँ, इनके अंदर कोई फीलिंग होनी चाहिए मैं हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। सबके अंदर परमात्मा की फीलिंग होनी चाहिए यदि अंश है उनके। आग लगती है तो किसको निकालते हैं बाहर? व्यक्ति को। आग लगती है मकान में, किसको बाहर निकालते हैं? व्यक्ति को। शरीर को निकालते हैं। हाँ। आत्मा तो अमर है। हाँ। निकालने क्या जरूरत? शरीर तो है नहीं। तो जरूरत नहीं ना, क्यों निकालते शरीर? क्योंकि राग आ जाता है शरीर से, शरीर से राग आता है। व्यवहार के हिसाब से व्यवहार किसने बनाया? व्यवहार किसके आधार बना? राग के आधार पे कि वीत राग के आधार पे? व्यवहार के नियम राग आधार है, वीत राग का बना है, किस पर आधार है? राग पर आधारित है तो व्यवहार हो गया। हाँ, वीत राग का सत्य व्यवहार। हाँ, तो वीत राग का क्या आधार पे तो व्यवहार नहीं ये देखा है तो निश्चित हाँ वो ठीक है, पर उन्होंने वितरागता के साथ किया गया व्यवहार, उसमें तो व्यवहार ही नहीं कि वितरागता तो व्यवहारिकता के ऊपर पहुंच गए, लेकिन जहां वितरागता नहीं है वहीं पर व्यवहार की जरूरत पड़ रही। तो जितने भी व्यवहार बनाए गए ना सर, ये सब जो है ये राग के कारण बनाए गए। अब राग जो है सीमा से ज्यादा नहीं हो, उसके लिए व्यवहार के नियम बनाए गए। राग एक सीमा से ज्यादा नहीं हो, उसके लिए व्यवहार के एक नियम बनाए गए। तो मुझे राग द्वेष है नहीं, फिर किसको? आत्मा को। हाँ, आत्मा को नहीं, आपको तो है कि नहीं है? मैं आत्मा हूँ तो आपको भी नहीं है। राग द्वेष कुछ अंश में है, बाकी राग द्वेष का बाकी नहीं। निकल गया। एक बात ये पूछनी मतलब जैसे आपने कहा कि अन्ना मतलब एक टाइम खाना ये नियम है, एकाशना नियम नहीं, तो पथखान किसका लेंगे? इसी का पचखंड नहीं ना, इसी का पचखंड लेंगे। अपने पास 6 आवश्यक है, हाँ। पचखान आता है। हाँ। पचखान किसका लेंगे? नहीं, जैसे अपन बोले पचखंड, एकासनम पचक है, पचखान। एकाशने का पचखान। हाँ, नहीं उसके क्या बोलते हैं अपन? उसके क्या बोलते हैं? क्या चीज? बोलो पचखंड बोलते। एकासनं पचके दिव्यमपि आहारम अस्तं खाइमं साइमं अनशना भूयं हेतयं सागरिया गायन औंटन बहन। हाँ, मतलब क्या हो गया इसमें कि मैं एक अश्वन संबंधी पचखंड करता हूँ और इसके अतिरिक्त जो है ना तीनों प्रकार के आहार का त्याग करता हूँ। तो वो एकाशने का पचखान लेंगे तब आएगा? नहीं, मतलब 3 बार के आहार का त्याग करता हूँ। त्याग करते बराबर। हाँ। मगर आखिर वो एकाशने के पचखान के भीतर ही आता है ना। नहीं, भीतर आता 3 बार के आहार का त्याग करा ना। क्या कर रहे हैं अपन? 3 प्रकार के आहार का त्याग किया कि एक के अलावा मैं 3 प्रकार के आहार का त्याग करता हूँ, उसको नहीं लूंगा, पर एक खाऊंगा ऐसा नहीं लिया। उपवास में जो करते हैं ना कि मेरे पहले को क्या होते हैं? अट्ठम मतलब 8 बार के भोजन का त्याग। ये नहीं बोलते कि मतलब 3 दिन तक नहीं खाऊंगा। हाँ। 8 मतलब ये कि 8 बार के भोजन का त्याग। 2 बार करते थे, 3 दिन और आगे पीछे के एक दिन।
त्याग ही बोलते हैं, इसमें कहाँ बोलते हैं आगे और पीछे एक दिन एकाश न करूँगा। ऐसा नहीं बोलते, एक टाइम खाऊंगा ऐसा बोलते बचकान में नहीं, बचकान में नहीं पूरा आएगा। हाँ तो अपन ये बोल रहे हैं कि मैं एक बार से अधिक के 3 प्रकार के आहार का त्याग करता हूँ। तो 3 प्रकार के आहार का त्याग कर दिया, उससे पानी बचा, पानी का भी क्या कर लिया कि पोरसी तक का, तो वैसे नौकार से पोरसी मोटी संपत्ति चौथे आसन पानी टाइप में पोरसी रही, तो उसमें क्या करा, पोरसी तक का मैंने इन चारों आहार का त्याग, तो पोरसी तक चारों आहार का त्याग कर दिया, और दिन में एक बार से अधिक 3 प्रकार के आहार का त्याग कर दिया। ये बोला है जहाँ त्याग है वो बोला है। वही दुनिया सही है कि बचकान शब्द जो है उपयोग में आएगा या नहीं आएगा। आएगा ना, बचतखान मतलब त्याग करना, त्याग करना, बचतखान मतलब त्याग करना, तो मेरे त्याग का नियम ही है, ग्रहण का नियम ही है, ग्रहण का नियम ही है ना। बचकान लेंगे तभी त्याग होगा, बचकान लेंगे तभी त्याग होगा। हाँ वो ठीक है, पर अपने त्याग का नियम नहीं है, ग्रहण का नियम नहीं है। एकादशी में मैं एक बार खाऊंगा ये नियम नहीं लिया, मैं एक बार से अधिक के आहार का त्याग करता हूँ, ये नियम लिया। तो उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा, उल्टा कीजिएगा मतलब फिर तो एक बार किसी एकादशी में ले लिया तो उपवास कर नहीं सकता, क्योंकि वो बोले मैं एक बार आहार करूंगा ही, ऐसा बचकान है, मेरा बचतखान तो तोड़ नहीं सकता, नमक का त्याग। ठीक है। तो अब अपनी बात ये चल रही थी कि कोई भी लॉजिक हो, पर कोई भी सिद्धांत हो, उसको लॉजिकली प्रूव करना, और प्रूव करने पर जब हमको जज जाता है तो फिर जीने में आने की संभावना बढ़ जाती है, पर वो जजना चाहिए। तो जैसे अपन अविनाशी हैं, अभी अपन देखा तो नहीं, पिछला जन्म अपन जानते नहीं, अगला जन्म अपन जानते नहीं, तो क्या अपन फील कर सकते हैं ना अविनाशी हूँ, मेरा अगला जन्म होगा, पिछले जन्म था, ये फील कर सकते हैं क्या? तो एक तो क्या है, जो गुरु महाराज बोले या परमात्मा जो बोले होंगे कोई सही रहेगा, इससे मान लो, तो ऐसा मान नहीं पाते अपन कि अपने अंदर एक सिस्टम है कि कोई भी अच्छी बात भी हो, पहले जचती है तो मान पाते हैं, नहीं जचती तो नहीं मान सकते, आर्टिफिशियल नहीं मान सकते। तो इसका मतलब तर्क करना ऐसा नहीं है, लेकिन सिस्टम है बना हुआ। यदि गुरु महाराज ने बोला कि जाओ अभी जाकर के वहां पर शमशान घाट में साधना करो, तो उनको ये जज लिया कि हाँ ऐसा करना चाहिए तो कर पाए। उस समय कितनों में बोला गया होगा वैराग्यवर्धक उपदेश, लेकिन जिनको वैराग्य आया वस्तुमान मुनि आदि को, वही उन्होंने दीक्षा ली, बाकी दीक्षा नहीं ली। तो सिस्टम एक फिक्स है कि कोई भी रॉ मटेरियल मतलब कोई भी उपदेश आप तक पहुंच सकता है कानों तक, लेकिन जचेगा कब? जब आपको जचेगा। आपको नहीं जचा तो वो उपदेश कार्यकारी नहीं हो सकता, वो जीवन में का उपयोग नहीं कर सकता। हाँ आप उसको ऊपर से फॉलो कर लो, ऐसा हो सकता है कुछ समय तक, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा। तो इसलिए अब ये नियम हो गया कि भैया जैसे माँ कितने अच्छा कोर बना करके मुंह में डाल दे बच्चे की, जबरदस्ती डाले मुंह खोल के, तो पेट में पहुंच जाएगा। पेट में तो तभी पहुंचेगा जब वो अपना बाल खोलेगा, वो लटकेगा तब होगा। तो ऐसे क्या है कि कोई कितनी अच्छी बात कह रहे, शास्त्रों में कितनी अच्छी बात हम पढ़ लें, लेकिन हमको जचना चाहिए। अब जचेगी कैसे? अब मैं इस जन्म में बैठा हूँ और मुझे विश्वास करना है कि अगला जन्म मेरा रहेगा, मैं मरूंगा नहीं, और इसके पहले जन्म था और पहले का तो उसके पहले भी था। एक बुद्धि खुल जाएगी अगले जन्म की और पूर्व जन्म की, इसका मतलब एक सीरीज है, फिर तो सीरीज ऑफ जन्म है, सीरीज ऑफ आगे के जन्म की। तो अब ये बुद्धि खोलना है, खुल सकती है क्या? तो अपन उसकी लॉजिक लगा रहे। तो देखिए पहला तो हमको ये मिला कि कोई भी ऐसा तर्क नहीं है जो ये प्रूव कर दे कि आत्मा जन्मती है। आत्मा जन्मती है, यदि है तो उसका रॉ मटेरियल क्या है? जड़ से चेतन बन सकता है क्या? तो नहीं बन सकता। क्यों? कि जड़ में जो गुण नहीं है, तो वो अपने जो संतान है जिसको जन्म दे रहा है उसमें गुण लाएगा कैसे? रूप रस स्पर्श जड़ में, तो ज्ञान दर्शन चैतन्य कैसे लाएगा? विचारी बस खुद के पास नहीं, दूसरे को कैसे देगा? तो वो तो संभव नहीं। तो जड़ से चेतन नहीं बन सकता, फिर चेतन से चेतन बन जाएगा। एक चेतन दो चेतन बनते हो, दो तीन बनते हो। तो हमने देखा कि ऐसा हो, ऐसा होगा तो बैप्टिज्म है।
हाँ डेवलपमेंट हो जाएगा। चेतन के आधे गुण एक में डालना पड़े, आधे गुण दूसरे में डालना पड़े तो भी काम होगा। हर आत्मा में ज्ञान दर्शन चाहिए, सुख भी सब समान ही है, ये अनुभव कर सकते हैं अपन। जानना, देखना, सोचना, समझना सब चल रहा है। कोई बोले मेरे अंदर सुखी होने का गुण ही नहीं है, इनबिल्ट ही नहीं, वो किसी और को चला गया होगा, मेरे पेड़ को चला गया होगा, तो ऐसा भी नहीं हो रहा। सबके पास समान गुण है। फिर कोई बोले परमात्मा ने सबको उत्पन्न किया, तो ये परमात्मा उत्पन्न करे तो पहली चीज तो ये है कि सबको एक जैसी अनुभूति होनी चाहिए कि सब एक ही से उत्पन्न हुए हैं, तो एक जैसी वर्किंग होना चाहिए। वो नहीं है, सबकी अनुभूतियां लगे। कोई रावण जैसा काम कर रहा है, कोई राम जैसा काम कर रहा है, कोई साहूकार है, कोई चोर है। जब परमात्मा की संतान है सब, तो सब आत्माएं एक जैसा काम करना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए। परमात्मा ने अपनी संतान को बुरा क्यों बनाया? वो ऐसा बोलते हैं कि शैतान की बोला है। वही परमात्मा। तो फिर शैतान में क्या इसका मतलब पहले? हाँ वो फिल्म में तो मतलब विलन तो हाँ तो विलन था, तो फिल्म में किसने बनाया फिर? जहाँ भगवान ने बोल दिया, जहाँ भगवान ने बोल दिया। हाँ चलो मान लेते हैं। तो फिर वो जो राक्षस है, शैतान है, जो भी है, इनको किसने बनाया, किसने पैदा किया? कर्म। कर्म कैसे पैदा किया? कर्म तो कौन लाया? जीव बन लाया, पहले जीव था। अपन लोग राम को वितराग अरे नहीं, अपन पहले इस पे लगाओ ना, पहले इस पे लॉजिक लगाओ कि आत्मा जन्मती है कि नहीं जन्मती, बस आज नहीं आना चाहिए अपने को। आपने बोला है कि 100% सच है, बस ये भूल जाता है। बस ये गड़बड़ है। आपने बोला इसलिए 100% सत्य है, वो नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीवानी बोली तो 100% सच है, श्रद्धा से चालू की बात श्रद्धा चालू है, पर श्रद्धा के साथ ज्ञान नहीं जुड़ा तो श्रद्धा कौन सी जाती है? अन्य श्रद्धा हो जाती है। वहां तो मैं चीज बोलना चाहूंगा नहीं हम लोग श्रद्धा उसी में कही जाएगी तो सच बोलेगा, और फिर तीर्थंकर वाला सच बोलते बाकी तीर्थ में झूठ बोलती है, जैन बच्चा बाकी सब नहीं। ये ऐसी समझ नहीं लगाना। अभी क्या है, अभी हमारे परमात्मा बोल रहे हैं कि आप है ना कट्टर मत बनो, आप है ना ज्ञानी बनो। हमारे साथ अनुभव सुनो ना, सुनो सही। परमात्मा क्या बोलते हैं? परमात्मा बोलते हैं सहज होकर के ना ज्ञान प्राप्त करो, ना कट्टा मत बनो। अपनों किसी को प्रूव नहीं करना है कि जैन धर्म सच्चा है, जैन धर्म झूठा है। अभी अपन वहां उसके लिए बैठे, अपन तो जैन धर्म की शिक्षाएं जो हमने नहीं पाई है उसको पाने के लिए बैठे। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जो बोले वो बात भी सच्ची है, ये बोल रहा हूँ। नहीं मैं जो बोल रहा हूँ वो सच्ची नहीं है। बात चालू होती है और श्रद्धा में बात खत्म होती है, ये बोल रहा हूँ। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ सच्ची नहीं है। आपको तो उसको टटोलो और उसको सच साबित करो, साबित नहीं कर पा रहे काम है। तो साबित नहीं करोगे तब तक वो बात सच्ची आपने कैसे जानी? बात आपने बोले तो सच्ची, पर हम नहीं कर पा रहे, हमारी कमजोरी है, उसको समझ नहीं और सोचो, कमजोरी नहीं है, कर सकते हो, कर सकते हो, बस उसके लिए प्रयास करो। अब क्या प्रयास करना, अपन और आपको लॉजिक देते हैं ना, आप खुद सोचो और लॉजिक लो। कभी अपने को ऐसा अनुभव होता है कि अपने जीवन में एक आत्मा से दूसरी आत्मा निकली बनी, ऐसा होता है कि जिसका अनुभव अपने ऐसा हो रहा हो, तो अपन कैसे माने कि मैं किसी से पैदा हुआ हूं? फिर एक और चीज है कि इस संसार में द्रव्य बन ही नहीं सकता, पर्याय बनती है। द्रव्य तो बनते हैं, द्रव्य बना नहीं है। पानी है, पानी से भाप बनी, भाप बना, और भाप से जो है बादल बने, बादल से बर्फ बना, बर्फ से वापस पानी बना। ये साइकिल तो दिखती है। तो बर्फ बना, बादल बने, ये बने बने के लिए पर्याय है, लेकिन मूल द्रव्य जो है वो किसने बनाया? वो तो बना है। तो द्रव्य कभी बनता नहीं है, कोई अनुभव नहीं कि द्रव्य बना। द्रव्य कौन बनाए? जो बनाए वो द्रव्य फिर कहां से आया? तो द्रव्य भी बनता है, द्रव्य तो है, सिर्फ पर्याय बदलती रहती है। पर्याय मतलब क्या? अवस्था, है ना? तो अवस्था नहीं आती रहती है, मॉडिफिकेशन होते रहते हैं उस अवस्था में। मतलब जड़ का परिवर्तन होते रहता है सब कुछ। नहीं, जड़ का हो या चेतन का हो, सिस्टम तो एक ही। द्रव्य संसार में बना ही नहीं सकता। कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है जो द्रव्य बना दे, वस्तु बना दे। हाँ, वस्तु की अवस्था बनती रहती, बिगड़ती रहती, बनती रहती, बिगड़ती रहती। कपड़ा बना तो कपड़ा क्यों बना? क्योंकि धागा था, तो धागे की पर्याय है कपड़ा। पर धागा क्यों आया? तो धागा भी पर्याय है किसकी? रुई की। तो रुई किसकी पर्याय है? मिट्टी की। तो मिट्टी किसकी पर्याय है? कोई ऐसी चीज उत्पन्न होती हुई बताओ आप कि जिसके पीछे कोई पदार्थ नहीं था, सीधे उत्पन्न हो गया, तो बोलेंगे द्रव्य उत्पन्न।
दूध से बना, दूध किससे बना? घास से बना, घास किससे बना? तो मिट्टी से बना। तो मतलब एक क्रम चल रहा है, पर कोई ऐसी चीज आप बता दो जो किसी से नहीं बनी, वो आपने डायरेक्ट बनते हुए देखी, कोई चीज ऐसी बताइए है? कोई चीज ऐसी दुनिया में? इतनी सारी दुनिया देखी है आपने, कोई एक चीज तो बताओ। एक चावल का दाना भी है, तो पूछे कैसे बना, तो उसके पीछे उसकी प्रोसेस है। नहीं, ये चावल का दाना मिट्टी से बना, पर कोई चीज ऐसी तो बताओ कि जो बिना किसी चीज से बनी है। जब कोई चीज बनी नहीं तो इसमें द्रव्य नष्ट भी नहीं हो सकता। अब द्रव्य नष्ट नहीं होता तो ये चेंजेस क्यों दिख रहे हैं? क्यों दिख रहे हैं? पर्याय बदल गई, इसका मतलब आत्मा जन्मी नहीं है। तो कितना बड़ा रिसर्च हो गया कि जब आत्मा जन्मी नहीं है तो मैं शाश्वत हूं। तो मैं डरता क्यों मरने से? तो ये मेरे संस्कार है। शरीर को मैं मान लिया तो शरीर छूटता है, उसी को मृत्यु मान लेते हैं, अन्यथा मर नहीं सकता। पूर्वजन्म संस्कार से, पूर्वजन्म से वो हो रहा है। हाँ, फिर वो भी बात आ जाती है। अब जैसे कोई जब आत्मा नहीं जन्मती है तो फिर इसीलिए क्या है, इक्वलॉजी मिलता है कि भैया हर बालक का, हर बालिका का, हर बच्चे का संस्कार अलग क्यों दिखता है? क्योंकि आत्मा तो पुरानी थी, पहले से आ रही, सिर्फ शरीर नया पाया है। तो मुझे बच्चा है, बच्चा नया है शरीर के रूप में, लेकिन उसके पीछे जो आत्मा है वो तो थी। तो इसलिए क्या हो गया, वो आत्मा ने संस्कार लेके आ गई, वैसा उस बच्चे में प्रतिलक्षित हो रहा है। और किसी में अच्छे, किसी में बुरे संस्कार दिख रहे हैं। यदि इकोलॉजी में एक ही प्रकार से यदि आत्माओं की उत्पत्ति होती तो हर आत्मा एक जैसी होती, उसके संस्कार नाम की कोई चीज नहीं दिखती। दो बच्चे जुड़वा पैदा हुए तो दोनों के संस्कार अलग क्यों? यदि दोनों माँ ने जन्म दिए तो दोनों एक जैसे होने चाहिए। कंप्यूटर दो नहीं 2000 भी हो, यदि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कंप्यूटर बने तो कोई परचेसर खरीदता है, सबकी हार्ड डिस्क कैसी रहती, पूरी ब्लैंक रहती, फिर उसको भरता है। तो ऐसी स्टार्टिंग होनी चाहिए लाइफ की। फिर अपन क्यों बोलते हैं मैं अपने संस्कारों से बचपन से लड़ रहा हूँ लेकिन छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ अपने संस्कारों को। बचपन में भी जिद्दी था, मैं अभी भी जिद्दी हूँ। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो संस्कार चल रहे हैं। तो ये सब लॉजिक से क्या आप एक निर्णय कर सकते हैं रुपेश भैया? क्या आप छोटे भाई थे कि बड़े भाई थे? मैं छोटा हूँ, छोटे में बड़े फिर क्या है? पक्का? अच्छा, अविनाशी हो, चलो ये तो ठीक है। अमर हो, अजर भी हो गए। अजर मतलब क्या? नहीं, जिसका बुढ़ापा आता है उसको जरा आ गई। जिसका बुढ़ापा नहीं आता उसको क्या बोलते हैं? अजर है। जो मरता नहीं है उसको बोलते हैं अमर है। और जिसका कोई दूसरा भी नाश नहीं कर सकता उसको बोलते हैं अविनाशी। तो तीनों क्वालिटीज अपने में है, क्योंकि मरेगा वो जो पहले बुरा होगा, और मैं मरूंगा ही नहीं, हमेशा जैसा वैसे रहूंगा। जन्मदिन तो आता है ना, पूरे तो बोले ना, जन्मदिन तो आता है, जन्मदिन आया 20वां 25वां 30वां क्या शरीर का शरीर से निकलता है, पर्याय चेंज हो गई। टेस्ट ट्यूब में भी नहीं है ना, सेट नहीं होता। टेस्ट ट्यूब में भी क्या सेट नहीं होता? बट आता आई कहां से? नहीं, जैसे टेस्ट ट्यूब में भी दो पैदा हुई, एक जैसे उससे पैदा हुई, ठीक है। अब बड़े होने पे एक ही संस्कार नहीं करूँ, हाँ वो तो बात की बात है। पर पहले मान लो आत्मा आई नहीं, पैदा हो, मान लेते हैं, तो दोनों के संस्कार एक से नहीं है। हाँ, तो कर्म कहाँ से टेस्ट ट्यूब में? जीन्स नहीं, जैसे जीन्स से वैसे मतलब जो संस्कार है। हाँ, जीन्स कहाँ से आ गए? वो काला, तो दोनों में एक ही संस्कार है ना। चार टेस्ट ट्यूब में भी एक साथ बनेंगे, तो चारों के संस्कार एक से होने चाहिए। शरीर एक जैसा हो सकता है लेकिन भाव एक जैसे होगी क्या? विचारधारा एक जैसी होगी क्या? हो नहीं सकती। जो जुड़वा होती है उनकी नहीं होती। इसका मतलब आत्मा ऐसा मतलब जगह से आएगी, उनको एनवायरनमेंट मिला वहां पर, तो वहां भी अब वो अरूप ही है तो आते दिखती नहीं है।
लेकिन आई सामने है कुछ उनको एक स्थान मिल गया वहां पर रहने का। जैसे अभी आप लोग आए तो आए कि ना जन्मे आए हैं। अब क्या हो गया, जिसको जो जगह मिली वहां पर क्या रूम में, पर ऐसा नहीं जन्मे यहाँ पर आए हो, ऐसी वो टेस्ट ट्यूब में बेबी आ गई। किसी को रूम किसी को रूम नहीं मिला, बोले सुबह देंगे आपको। हाँ, तो कॉरिडोर में सो गई, कॉरिडोर में सो गई, वो टेस्ट ट्यूब बेबी। हाँ हवा का जन्म नहीं हुआ, हवा भी परमाणु का पिंड तो है, हवा भी परमाणु का पिंड ही है। जैसे दो केमिकल्स मिलाते हैं, हवा रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई मान लो, तो वो रिलीज हुई मतलब वो केमिकल्स के परमाणु थे, वही तो हवा रूप में परिणत हो गए। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों तो परमाणु की दशा है, तो परमाणु की दशा हो सकती है। पर परमाणु को पैदा होते किसी ने देखा क्या? परमाणु को पैदा होने देखा, तो परमाणु फिर शाश्वत होगा नहीं होगा, है ना? अब परमाणु शाश्वत है तो उसी कॉम्बिनेशन से हमको क्या लगता है, नई नई चीजें बन गई, ये मकान बना, ये मकान परमाणु का पिंड ही तो है। परमाणु पहले से थे, उसकी पर्याय, उसकी अवस्था नहीं आ गई। बच्चे गेम खेलते हैं ना क्यूब का, हाँ, कभी ट्रेन बनाते क्यूब से, कभी मकान बना लेते हैं, अब उन्हीं क्यूब से सब बना लेते हैं। उन्हीं क्यूब से मकान बन जाता है, कभी प्लेन बन जाता है। तो मकान और प्लेन नए बन गए ऐसा नहीं, उन्हीं क्यूब से वो चीजें बना ली। तो ऐसी मूल द्रव्य फिक्स है, उन द्रव्यों की कॉम्बिनेशन से हमारे को नई नई चीजें दुनिया में दिखती है। पर हम भ्रमित हो जाते हैं, नई चीज है, नई चीज कुछ नहीं है, वो द्रव्य वही है, उसी से करना है। ये रहती फिक्स, और बच्चे क्या करते हैं, अपना अपना मकान बनाते हैं, फिर तोड़ देते हैं, फिर नई चीज बना देते हैं, फिर तोड़ देते हैं। तो अपना लगता है आज बहुत अच्छा गार्डन बन गया, ये गार्डन बड़ी रेती का ढेर है, आज बहुत अच्छा महल बन गया, वो उस रेती का ढेर है। तो ऐसी क्या है, ये आत्माएं भी फिक्स है मतलब थी है और रहेंगी। अब इनके कॉम्बिनेशन शरीर के साथ होते रहते हैं और नए प्राणी हमको दिखाई देते हैं। एक दिखता है बहुत सुंदर है और भाव भी बहुत अच्छे हैं, दूसरा दिखता है सुंदर है एक भाव खराब है, तीसरा सुंदर नहीं है एक भाव बहुत अच्छे है, चौथा सुंदर भी नहीं है और भाव बहुत खराब है। अभी क्या हो गया, ये कॉम्बिनेशन हो गया अलग आत्माओं का शरीर। तो नई चीज हमको दिख रही, नए प्रोडक्ट्स दिख रहे। तो समझना इस बात को कि मेरा अस्तित्व कैसा है, हाँ शाश्वत। कैसा है? शाश्वत हो गए, मतलब मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। तो बताइए इसके नाम में पार्टी बनती है नहीं बनती? सोचिए ऐसा केमिस्ट मिल गया आपको कि वो ऐसी दवाई देगा इससे आप कहीं मरोगे नहीं। ऐसे भगवान है, कितना बड़ा राज खोल दिया उन्होंने, कितना बड़ा भ्रम दूर करा हमारा। अपन ये कहते हैं कि भगवान ने मरीचि के भोग में उसूल प्रभु रखी, तो वो पर्याय थी भगवान बड़े तो हर जगह पर पर्याय। आत्मा तो वही थी ना, जब मरीचि के भोग में थी वही आत्मा महावीर के भोग में थी। आत्मा में चेंज नहीं, आत्मा द्रव्य वही था, पर्याय उनकी बदल गई। पर्याय तो हर जगह पर्याय बदलने से मामला फिट हो गया, फिट नहीं हो गया। हाँ ये द्रव्य गुण पर्याय, यही तो द्रव्यानुयोग बताता है। तो अब क्या करना है इसमें? ये मत पूछो, आपकी बातें सुन के मजा हो जाता है, ये मत मुझे क्या करना है। नहीं करना है तो सबसे पहले पार्टी पार्टी बनती है ना, मतलब आनंद में। हाँ झूम जाना चाहिए यदि वास्तव में अपने को एक बार दिल से माना जाए मैं अमर हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं मर नहीं सकता, तो ये चिंताएं किस काम की? सोचिए अब ये कस्तूर मुनि को याद था, जागृति में था कितना 100%। यदि 99% भी होता तो एक बार तो हाथ ले जाते ऐसे, हटाओ इसको। वो 99.99% होता तो भी उनको उतना ही भ्रम नहीं था, उतनी भी शंका नहीं थी। ये जो कर रहा है इसको इसका आनंद लेने दो, और मैं जो हूँ मैं उसका आनंद लूँ। लेकिन ये बात सच है, लेकिन अपने कोई ऐसा हो जाए कि अनंत संसार भगवान होना है और नहीं होना है, उसका तो मेरे को चिंता रहेगी नहीं रहेगी, भले अजर अमर अविनाशी। अरे वो भी निकल जाएगी, पहले एक तो निकालो। पहले तो सबसे पहले ये है कि भगवान की चिंता तो बाद में होती है, आजकल किसी को नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि सबको लगता है कि मरने वाला हूँ,
मर जाऊंगा। मर समय वो दूसरी की चिंता रहती है। होती है किसी किसी को, पर अधिकांश जीवों की स्थिति कैसी है, उनको आजकल अगले जन्म की कोई चिंता नहीं होती। वो बोलते हैं कि क्यों डरना, खाओ पियो मैं ऐश करो, पर उनको ये चिंता होती है मैं मर जाऊंगा। इस जन्म में मौज ले लो, लेकिन इस जन्म मरूंगा तो ना आगे डर आता है। समय कैसे स्पर्श हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए जन्म। तो उसके लिए क्या है, समय से किसको होगा, जो आत्मा और उसके स्वरूप को जैसा है वैसा मानेगा। आत्मा की श्रद्धा में समय कैसे बोला, पार्टी मतलब वही है क्या बिल्कुल पार्टी बनती मतलब वो सम्यक दर्शन हाँ, हो गया। बस लेकिन ये इसमें ऐसा बोलते हैं कि भगवान को जिस प्रकार की सुख की अनुभूति है, भीतर आप उस पर अपने विचारों तरंगे डूब जाती है, एक सेकंड के लिए शांत हो जाती है और अपने आत्मा को स्पर्श कर लेती है, अनुभव कर लेती है। विचारों की तरंगे जब रुकती है, अपन के अंदर जिस प्रकार की शांति की धंकर उस प्रकार की शांति की अनुभूति जिस दिन होती है, उस दिन समय कैसे होता है, ऐसा मैंने सुना है। कैसा है, लेकिन इसमें आपने को ये सुना है ना अपन ने, अब इस तक पहुंचो अपन, वो शांति की लिए खोज करेंगे ना अपन, तो हमें पता पड़ेगा बीच में ग्रंथियां हैं। ग्रंथियां मतलब अवरोध है, बैरियर्स है। तो ये बैरियर क्या है, एक एक बात को जो जिनवाणी में कही गई है उसमें हमारी शंका का निवारण करने वाला वो बैरियर रहता है। शंका का निवारण होता है तो एक बैरियर हटता है, फिर दूसरा बैरियर हटता है, तीसरा हटता है। तो ऐसे ये फॉर्मूलों से हमको बैरियर हटाना है, पर वो बैरियर ऐसे नहीं हटेगा सुन सुन के। उसके लिए क्या है, श्रद्धा पूर्वक सुनो और फिर उसको प्रज्ञा पूर्वक उसकी परीक्षा करो और फिर उसको निर्णय करो और निर्णय करके फिर श्रद्धा करो। क्या करो, पहले श्रद्धा पूर्वक सुनो, फिर प्रज्ञा पूर्वक उसकी परीक्षा करो, परखो उसको और परखने के बाद निर्णय करके उसको श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करो। जैसे एक उदाहरण के लिए कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को गुटखा खाने की आदत है और उसको कैंसर होने की संभावना है। अब क्या करें, यदि समझदार व्यक्ति होगा तो भले मैं गुटखा खाता हूँ, मुझे गुटखा बहुत पसंद है, मैं गुटखा छोड़ नहीं सकता, मेरे को तो आज तक नहीं माना, मैं कैसे मान लूं, ये ऊपरी ऊपरी करके छोड़ दे और सच्चाई देखे कि क्यों बोला जाता है कि गुटखा खाने से कैंसर होने की संभावना है। तो ये पैरामीटर्स है, ये सेल्स ऐसे मल्टीप्लाई हो जाते हैं और सेल्स मल्टीप्लाई होने से ऐसे ऐसे कैंसर हो जाता है, जो भी इस प्रकार से। तो एक सही डॉक्टर या सही एक रिसर्च होल्डर वो उसको बराबर बता सकता है, यदि वो समझे, उससे समझ करके उसको लग जाए कि हाँ ये तो बिल्कुल सिंपल सिस्टम है कि ये कैंसर होने की संभावना से बढ़ जाती है, तो बोले कि मुझे गुटखा नहीं खाना। अब ये क्या हो गया, अब उसने क्या करा, प्रज्ञापूर्वक परीक्षा की। प्रज्ञा मतलब सम्यक ज्ञान पूर्वक परीक्षा की और परीक्षा करके निर्णय किया और निर्णय करके फिर क्या किया, उसमें श्रद्धा कर दी। तो सत्य में श्रद्धा हुई लेकिन समझ करके हो गई। तो ये अंधश्रद्धा नहीं, ये सम्यक श्रद्धा कहलाती है। तो शुरुआत में श्रद्धा पूर्वक चलना पड़ेगा, लेकिन श्रद्धा पूर्वक ज्ञान प्राप्त करना होगा, फिर ज्ञान पूर्वक श्रद्धा करना पड़ेगा। मतलब ज्ञान हो जाए तो फिर श्रद्धा करें। बहुत सारी बातों पर से निकल कोई बात नहीं, टाइम हो गया, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं अब जो बोल रहे कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन अभी बहुत चीजें नहीं समझ। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रही ना, गलती किसकी, हाँ, सुधारना किसको पड़ेगा। क्यों नहीं समझ में आ रही, सब समझ में नहीं क्यों नहीं समझ में आ रही, इसको बता रही। इसलिए क्योंकि पहले मैंने समझा हुआ है ना, उसके बाद नो एंट्री है, जगह नहीं है उसमें अंदर आने की। तो पहले क्या करना पड़ेगा, तो जगह करना पड़ेगा। जगह करेंगे ना तो कुछ नया जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी यहाँ बैठो तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसकी तैयारी करना पड़ेगी। तैयारी क्या, कि पहले खाली करो, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं समझता, ऐसा करके आप शुरू करोगे ना तो आपको चीज समझ में आएगी। ठीक है, चलो अब अपन एक इसका निचोड़ निकालने पर क्या निचोड़ है कि आज का फॉर्मूला क्या हुआ अपना, कि आत्मा की महिमा समझना है। जितनी आत्मा की महिमा समझ में आएगी उतना हमारा झुकाव किसके होते जाएगा, आत्मा के होते जाएगा। तो हमारा अब आज की महिमा क्या थी कि मैं वह तत्व हूँ जिसको कोई मार नहीं सकता, जो नष्ट नहीं हो सकता, जिसका बुढ़ापा कभी नहीं आ सकता, जिसका रोग नहीं आ सकता, जो अजर अमर अविनाशी है। अब क्या करना, इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर 3 बार दिखाते हैं। ऐसा अपने को एकांत में बैठ करके बार-बार दिखाना। कब तक दिखाते रहना, जब तक दर्श नहीं जाए। थोड़ा स्थिरीकरण हो, थोड़ा स्थिरीकरण हो,
धीरे स्थिर होते होते वो चीज हमारे अंदर बैठ जाएगी, हम हमारा विचार बदल जाएंगे, स्वयं का विचार बदल जाएगा। और नहीं स्थिर किया तो सुनामा क्या होगा, वो ऊपर चले जाएगा। ठीक है, तो वो नहीं हो उसके लिए इस फार्मूले को भी बनाना। तो हम एक कदम आत्मा की ओर जुड़ेंगे, एक तरफ सच्चे सुख की ओर बढ़ेंगे। उसी स्थिति में पहुंचे जहाँ हमारा पर्याय बदले ही नहीं। पर्याय तो बदलेगी हमारे साथ, सिद्ध अवस्था में काम बदलेगी, बदलती है, पर्याय तो बदलती है, रिपीट होती है। वहाँ पहुंचने के बाद तो फिर बदल नहीं बदलती है वहाँ पर भी, वही पर पर्याय सांसारिक पर्याय नहीं आती इसमें, सांसारिक पर्याय नहीं आती, केवल यहाँ की पर्याय चलती रहती, तो वो भी आएगी, नहीं रहेगी वहीं, पर वहीं पर नई नई पर्याय आती रहती आत्मिक। हाँ, इसको कल समझे। ओम शांति। इच्छामि कमात्मो मंदिरं स्मरणं इच्छा संसमं अवोट्यमे वेत्तदेशंकामि इच्छां वन्दे जंगी अप्रत्ययं कर्तव्यं भक्ति पाणि मेल्यासि आलावे सल्लावे उच्चार समास चंद्रमासे उमासे जंगी माजीणे चरणं मम उबे आम इच्छामि कमात्मो मंदिरं हेवना चत्तारि अनन्तं सिद्धं साहु केवली लोकोत्तमः। चत्तारि लोकोत्तमः, अनन्ता लोकोत्तमः, सिद्धा लोकोत्तमः, साहु लोकोत्तमः, केवली लोकोत्तमः। चत्तारि शरणं भवजामि, अनन्ते शरणं भवजामि, सिद्धे शरणं भवजामि, साहु शरणं भवजामि, केवली अनन्तं धम्मं शरणं भवजामि। सर्व मंगल मंगलम, सर्व कल्याण कारणम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयति शास्त्रम। जय मंगल भगवान की जय। सिद्ध अवस्था को पर्याय